Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Cambridge International Science College at Talagan. Welcome to all the student classroom training इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर डिलीवर किए गए हैं शायद वाजिद की साहब की तरफ से हैं या मेरी तरफ से हैं वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे और यकीनन बेटा उनकी आपने प्रैक्टिस की होगी। डियर स्टूडेंट, आई वॉज टॉकिंग अबाउट टेंसेस। मैं टेंसेस पे बात कर रहा था और हम टेंसेस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे बात कर रहे थे। किस पे बात कर रहे थे बेटा? हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे बात कर रहे थे। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस एज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हमने पढ़ लिया। राइट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पैसिव वॉइस कि पैसिव वॉइस क्या होता है। दो वॉइस होती हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की क्या पहचान है? SVO, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हमेशा लीड करता है, उर्दू हो या इंग्लिश हो। बट इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट या तो होगा नहीं या सब्जेक्ट लीड नहीं करेगा। देख सकते हैं सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता या सब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं होता। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट फिकरात में लीड नहीं करता, मतलब आगाज़ पे नहीं आता। तो बेटा ये दो कंडीशंस हैं। व्हेन दीज टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड इन एनी सेंटेंस, सो इट मीन्स दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इज रिलेटेड टू पैसिव वॉइस। बनाने का तरीकाकार बिल्कुल वही है जो पहले बता चुका हूँ। हमेशा ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आता है और प्लस बेटा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये कन्फर्म है, ये कंपल्सरी है। कंपल्सरी, C स्टैंड्स फॉर कंपल्सरी, लाजमी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ सेंटर के स्ट्रक्चर बदलते रहेंगे। यहाँ पे इज और M प्लस बीइंग। देखिए ये वाली चीज़ प्रेजेंट इनडेफिनेट के पैसिव में भी आई थी। ये चीज़ है, उसमें भी ये लेटर इज रिटन, मील इज ईटन, ठीक है। बर्ड्स आर बार्ट, उसमें भी आया था। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या आ गया है? बीइंग। इसमें क्या है? बीइंग। अब इस वो ING वाली बात अब ख़त्म, यहाँ पे अब नहीं आएगी कि वो ही इज़ राइटिंग, ही इज़ रनिंग, वो बात अब नहीं आएगी यहाँ पे। यहाँ पे जुमला कैसे होगा हम बनाते हैं। सबसे पहले बेटा इसके बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव डॉट S मुस्बत फ़िक्रात। तो बेटा मुस्बत फ़िक्रात के अंदर बहुत सिंपल जुमला, ख़त लिखा जा रहा है, एंड पे रहा है आ रहा है, इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बट वी डोंट नो वेदर इट इज़ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये डिसाइड करेगा हमारी वो टेक्निक। लिखा वर्ब है, कौन है लिखने वाला? आई थिंक देयर इज़ नो वन, कोई भी नहीं है। किस चीज़ को लिखा जा रहा है? ख़त को। तो ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे मौजूद है और सब्जेक्ट मौजूद नहीं। अब इसको फॉलो करें। ऑब्जेक्ट, जुमले में ऑब्जेक्ट क्या था? लेटर। एक लेटर है तो क्या आ गया? इज। लेटर इज। थर्ड फिर क्या लिखना है? बीइंग। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेटर इज बीइंग रिटन। अभी मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि लेक्चर सर्वकार की तरफ से दिया जा रहा है। लेक्चर सर्वकार की तरफ से दिया जा रहा है, या लेक्चर सर्वकार दे रहे हैं, एक ही बात है। काम क्या होना है? देना। कौन है देने वाला? सर्वकार। किस चीज़ को? लेक्चर को। तो बेटा देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट है, बट ये वाली कंडीशन कि सब्जेक्ट अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा? लेक्चर इज बीइंग। लेक्चर इज बीइंग। अब यहाँ पे डिलीवर्ड से डिलीवर्ड भी कर सकते हैं और आप गिवन भी कर सकते हैं। लेक्चर इज डिलीवर्ड बाय सर्वकार।
ठीक हो गया जी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसको मैं रेज करने जा रहा हूँ। तो बेटा हम पढ़ रहे थे लेक्चर इज़ डिलीवर्ड बाय सर वकार। राइट नाउ एक और जुमला लेते हैं। परिंदे खरीदे जा रहे हैं। आखिर पे रहे हैं आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। काम कौन सा हो रहा है? ख़रीदना। कौन है बेटा खरीदने वाला? कोई भी नहीं है। किस चीज़ को ख़रीदा जा रहा है? परिंदों को। इसका मतलब देयर इज़ नो सब्जेक्ट इन दैट सेंटेंस, एंड व्हेन देयर इज़ नो सब्जेक्ट दैट स्पेसिफिक सेंटेंस इज़ रिलेटेड टू पैसिव वॉइस। तो वो किसका है? पैसिव वॉइस का, जब सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बर्ड्स आर, साथ में क्या आ गया? बीइंग। बर्ड्स आर बीइंग। खरीदना बाय, सेकंड फॉर्म बाट, थर्ड फॉर्म भी बाट। पौधे मैं लगा रहा हूँ। पौधे मैं लगा रहा हूँ। लगाना काम है। कौन? मैं। किस चीज़ को? पौधों को। सब्जेक्ट है बट सब्जेक्ट मिसेज इट्स प्लेस, अपनी जगह को क्या कर रहा है? खो रहा है। यानी सब्जेक्ट ऑलवेज लीड्स ऑन फ्रंट। जब भी हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो ये हमेशा उर्दू हो या इंग्लिश हो, इनमें क्या करता है? लीड करता है, हमेशा स्टार्ट पे आता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या है बेटा? पौधे। पौधों की इंग्लिश होती है प्लांट्स। आर आ गया, साथ फार्मूले का बीइंग आ गया। प्लांट्स आर बीइंग, लगाना। प्लांटेड बाय मी, आई नहीं होगा, मी आएगा। प्लांट पौधे भी होता है और प्लांट पौधे लगाना भी होता है। और थर्ड फॉर्म है प्लांटेड। प्लांट, प्लांटेड, प्लांटेड। जैसे वाटर पानी भी होता है और वाटर पानी पीना भी होता है, पानी देना भी होता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, कॉपी लिखी जा रही है। बेटा काम क्या हो रहा है? लिखना। कौन है लिखने वाला? कोई भी नहीं है। किस चीज़ को लिखा जा रहा है? कॉपी को। तो फिर ये भी पैसिव हो गया। कॉपी की इंग्लिश होती है नोट बुक। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप कॉपी लिख रहे हैं। आई एम थिंकिंग दिस एंड आई एम होपिंग दिस। अब देखिए ये भी कॉन्टीन्यूअस का है, आई एम होपिंग दिस। तो आप कॉपी क्या है? लिख रहे हैं। नोटबुक इज़ being written. Next, मुझे सज़ा दी जा रही है। सज़ा देना वर्ब है। कौन है देने वाला? कोई भी नहीं। किसको दी जा रही है? मुझे। तो अब यहाँ पे आई क्या हो गया? इज़ आर एम मैंने बोला था, अब एम आ गया। आई क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आई सज़ा दे नहीं रहा, बल्कि आई को सज़ा मिल रही है। आई एम बीइंग। अब ये सज़ा देना ना पूरा का पूरा वर्ब है। अब आपको गिव वगैरह लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है। पनिश सज़ा देना होता है और पनिश्ड थर्ड फॉर्म है। ठीक है। आई एम बीइंग पनिश्ड। लीमू नचोड़ा जा रहा है। नचोड़ना वर्ब। कौन है? कोई भी नहीं। किस चीज़ को? लीमू को। तो लेमन इज बीइंग स्क्यूज्ड। नचोड़ना की में होती है स्क्यूज, और स्क्यूज से क्या बन जाता है? स्क्यूज्ड। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें।
Dear student, I hope you have take a screenshot of it. Right now I am moving towards another part of this topic which is known as the name of negative sentences, जो कि किसके नाम से जाना जाता है? नेगेटिव। नेगेटिव कहते हैं हम नफ़ी फ़िक्रात। नेगेटिव डॉट एस मीन नेगेटिव सेंटेंसेस। बेटा आपने जस्ट क्या करना है, इज़ आर और एम प्लस नॉट प्लस बी, यानी आपने इज़ आर एम के बाद जस्ट क्या लगाया, नॉट, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, लेटर इज़ नॉट बीइंग रिटन। देखिए जस्ट क्या आ गया, नॉट आ गया। जो पीछे आपके सेंटेंसेस थे उन्हें क्यों मैं बना रहा हूँ। बर्ड्स आर नॉट बीइंग बॉट, बर्ड्स आर नॉट बीइंग बॉट। नेक्स्ट, प्लांट्स आर नॉट बीइंग प्लांटेड बाय, ये थोड़ा चेंज कर दिए, बी, यानी पौधे मेरी तरफ से नहीं लगाए जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे है नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रात। इंट्रोगेटिव डॉट एस मीन सवालिया फ़िक्रात। तो सवालिया फ़िक्रात के अंदर इज़ आर, डियर स्टूडेंट, एम प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी आप इस आर एम को उठा के ऑब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। क्या ख़त लिखा जा रहा है, कौन है लिखने वाला, कोई भी नहीं है, वही बात आ जाएगी। इज़ द लेटर, अब लेटर लगाना है, दा लगाना मजबूरी है या ए लगाना हमारी मजबूरी है, वो मैं आर्टिकल के टॉपिक में क्लियर करूँगा। राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू क्लियर दिस थिंग। इज़ द लेटर, फिर आ गया बीइंग रिटन। थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है लेकिन बनेगा ऐसे ही। इज़ द लेटर, आखिर पे क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। इज़ द लेटर बीइंग रिटन। नेक्स्ट, क्या पौधे लगाए जा रहे हैं, तो आर आ गया स्टार्ट पे, यानी ऑब्जेक्ट से पहले आर, फिर दा लगाना पड़ेगा। आर द प्लांट्स बीइंग प्लांटेड। तो बेटा योर टॉपिक हैज़ बीन completed राइट नाउ बाय मी, सो आई होप आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे, इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितने भी ग्रामर के लेक्चर मेरी तरफ से आपको डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपने यकीनन उनको प्रैक्टिस के साथ समझने की कोशिश की होगी, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस एनी सब्जेक्ट, यू विल फील प्रॉब्लम, you will have to face fidgets, problem, issue regarding that subject. डियर स्टूडेंट, अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। लॉकडाउन की सिचुएशन है, मोबाइल से इररेलेवेंट यूज़ से आपने अवॉइड करना है, मतलब सिर्फ तब यूज़ करना है जब कोई काम की चीज़ आपने देखनी है, और घर वालों को तंग नहीं करना है। शुक्रिया।